हाय, नमस्कार। मैं केवी सिंह, डायरेक्टर अम्बे ITI, अपने चैनल कंपटीशन वाला में आपका स्वागत करता हूं। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है फिटर टूल्स। तो बार का स्किल टेस्ट नज़दीक आ रहा है, प्लस आपके बहुत सारे कंपटीशंस भी आ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए ये जो टॉपिक है स्पेशली फिटर्स वालों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप लोग ध्यान से इसे पढ़ें, ध्यान से समझें, क्योंकि इसको ठीक से समझने के बाद आपको 2-4 मार्क्स जो है ना श्योर हो जाते हैं। प्लस जब आप बार टेस्ट में जाइएगा, जैसे आप ही लोगों ने ये सब जॉब बनाया है, जो लड़के हमारे पास स्किल टेस्ट के लिए आए थे, स्किल टेस्ट प्रिपरेशन के लिए आए थे, उन लोगों ने ये सब जॉब बनाया है। आप देख सकते हैं स्टेप कटिंग किया हुआ है, फिटिंग किया हुआ है, ओके, रिमिंग किया हुआ है, ड्रिलिंग किया हुआ है, थ्रेडिंग किया हुआ है, और हर एक तरह के स्टेप्स इन्होंने बनाए हुए हैं। तो सबसे पहले यही पूछा जाएगा कि आपने इन जॉब्स को करने के लिए कौन कौन से टूल्स का उपयोग किया, और वो टूल्स कितने तरह के होते हैं, कौन कौन सी सावधानियां रखनी है। तो इन सब चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा। तो जो भी आप टूल्स यूज कर रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम जब आप मेटल लेते हैं, उसके बाद जब हम मेटल को शेप करते हैं, और उसके बाद राइट एंगल करते हैं, और उसके बाद जो मार्किंग करते हैं, मार्किंग किस तरह से करते हैं, कौन कौन से टूल्स जरूरी है, क्यों उसी टूल्स को लेते हैं, क्यों नहीं पेंसिल यूज करते हैं। तो ये सारी जो क्वेश्चंस है ना आपसे पूछा जाएगा। तो उस समय जो है आपको पूरा कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा टूल्स के मामले में, क्योंकि अगर टूल्स में कहीं प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप टूल्स प्रॉपर तरीके से टूल्स का रिप्लाई नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर क्या होगा कि प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए जो है आप इस टॉपिक को ठीक से समझें। तो ये मेजरमेंट का क्वेश्चन है, जिसे कि मैं स्किप कर रहा हूं, स्टार्ट कर रहा हूं टूल से। तो पहला जो बेसिक टूल्स है वो है, क्या है, स्टील रूल्स। तो ये है हमारा स्टील रूल। देख सकते हैं नीचे फिगर भी दिया हुआ है स्टील रूल्स का, ये भी फिगर दिया हुआ है। तो स्टील रूल्स आप देख सकते हैं। तो स्टील रूल्स जो होता है उस पर 2 तरह का मार्किंग होती है। एक जो मार्किंग होती है MKS में होती है, और दूसरा होता है बीट्रिस में, मतलब इंच में और MM में, दोनों में मार्किंग होती है। और आपने देखा ही है इसका जो मटेरियल्स होता है स्प्रिंग स्टील या फिर स्टेनलेस स्टील होता है। अगर स्टेनलेस स्टील नहीं रहेगा तो इस पर क्या हो जाएगा, जंग लग जाएगा। साइजेज अवेलेबल है 150 mm, 300 mm, 600 mm, इतना ही साइज नहीं है, और साइजेज में अवेलेबल है, उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। रीडिंग एक्यूरेसी, दैट मीन्स लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट का मतलब हिंदी में अल्पतमांक बोलते हैं। अल्पतमांक का मतलब हो गया जब से छोटी जो दूरी नाप सकती है, मोटाई नाप सकता है, उसको अल्पतमांक बोलते हैं। तो छोटी से छोटी जो लेंथ माप सकता है वो है 0.5 mm, क्योंकि इसका सबसे छोटा ग्रेजुएशन होता है ना 0.5 mm का होता है। और इंच की अगर बात करेंगे तो 1/64 इंच मेजर कर सकते हैं। और प्रिकॉशंस, पैरेलैक्स एरर को अवॉइड करना है। यहाँ एक एरर लिखा हुआ है, वो है पैरेलैक्स एरर, ध्यान दीजिएगा, ये आता है कभी कभी एग्जाम। पैरेलैक्स एरर क्या है, आंख से जो देखने में एरर हम लोग आता है रीडिंग में, उसको पैरेलैक्स एरर बोलते हैं। तो पैरेलैक्स एरर होता क्या है कि ये जो है ना, अगर किसी चीज को आप मेजर कर रहे हैं, सपोज इसकी मेजरमेंट कर रहे हैं और ये मेजरमेंट है, तो ये जो लाइन है ना यहाँ पे, तो आपके आंख का जो सिद्ध होना चाहिए, ये और ये हमारा आंख, तीनों किस में होना चाहिए, एक लाइन में होना चाहिए। अगर आप साइड से मेजर करेंगे, इधर से देखेंगे, तो क्या होगा, एरर आएगा, एग्जैक्ट रीडिंग नहीं आएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये नैरो स्टील रूल्स भी आता है, क्योंकि जहां पे आपका इतना पतला गैप है, डीप होल्स है, ब्लाइंड होल्स है, छोटी जगह है जहां की आपको मेजरमेंट करना है, तो वहां तो ये जाएगा नहीं। तो क्योंकि ये क्या है, चौड़ा है, तो थोड़ा कम चौड़ाई का जो होता है वो उसको बोलते हैं नैरो स्टील रूल्स। तो कीवेज समझ रहे हैं ना, जैसे पुली वगैरह फिट होता है तो उसमें देखते होंगे एक स्लॉट कटा होता है, जिसमें कि हम लोग उसको चढ़ा करके फिर क्या करते हैं, कस देते हैं या फिर की लगाते हैं। उन सबको मेजर करने के लिए कितना डेप्थ है, हम लोग को क्या जरूरत पड़ती है, नैरो स्टील रूल्स की जरूरत पड़ती है। तो विड्थ, नैरो स्टील रूल का विड्थ जो होता है वो कितना होता है, बहुत ही पतला होता है, 5 mm, और थिकनेस क्या होती है, 2 mm। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट होता है शॉर्ट स्टील रूल्स। शॉर्ट स्टील रूल क्या होता है, छोटे छोटे स्टील रूल्स होते हैं जिनके साइज होते हैं 1/4 इंच, 3/8 इंच, 1/2 इंच, 3/4 एंड 1 इंच। 5 एक सेट में आता है जनरली। यहाँ पे हमने दिखा रखी है, ये है, आप देख सकते हैं। और ये क्या है, ये लंबा सा हैंडल क्या है, ये क्या है, होल्डर है, स्टील रूल होल्डर। ठीक है, होल्डर, ये क्या है, होल्डर।
स्टील रूल का होल्डर है, ठीक है। तो ये छोटा, इसको होल्ड कर करके मेजर करेंगे, क्योंकि हाथ से पकड़ेंगे ना तो पकड़ाएगा नहीं है, पकड़ देंगे पता चला रीडिंग नहीं दिख रही है, ठीक है। तो ये कौन सा स्टील रूल हो गया? शॉर्ट स्टील रूल हो गया। तीसरा तरह का स्टील रूल हो गया स्टील रूल विथ टेपर्ड एंड्स। तो ये टेपर एंड्स देख सकते हैं आप यहां से ना, क्या हुआ है? टेपर हुआ है ना, यहां देख सकते हैं टेपर हुआ है ना। तो ये जो है ना, कभी कभी छोटा होल्स है, स्मॉल होल्स है, उसको मेजर करने के लिए, डबल काम करने के लिए, स्मॉल होल्स के लिए फिर आपको क्या जरूरत पड़ जाएगी? नैरो स्टील रूल्स की या शॉर्ट स्टील रूल्स की। लेकिन अगर हमारा टेपर एंड के साथ है तो हम लोग का उसी से काम चल जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसका जो 2 इंच जो ग्रेजुएशन है वहां से शुरू हो रहा है, ठीक है, और टेपर होते जा रहा है 1/8 इंच टुवर्ड्स द एंड, ठीक है। तो ये क्या हो गया? स्टील रूल्स विथ टेपर इन। टेपर इन का मतलब यहां से जो टेपर हो रहा है ना उसको टेपर इन बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट जो टूल्स है, आप लोगों ने मुस्कुरा रहे हैं आप लोग, यूज किया हुआ है, सिंपल टूल है स्क्राइबर। तो स्क्राइबर जो होता है किस लिए हम लोग यूज करते हैं? जो मेटल जॉब करते हैं उस पर मार्किंग के लिए। अगर आप पेंसिल से मार्क कर रहे हैं या फिर पेन से मार्क कर रहे हैं तो क्या होगा? लोहे पे तो पेंसिल उगेगा नहीं, चलेगा नहीं। ओके, आप परमानेंट मार्कर भी अगर यूज कर लिए तब भी क्या होगा? जैसे ही हाथ लगेगा मेटल में वो परमानेंट मार्किंग नहीं होगी, या फिर धूल वगैरह में, या फिर आप कटिंग कर रहे हैं या फिर आप फाइलिंग कर रहे हैं तो जो भी लोहे का कण वगैरह लगेगा उससे निकल जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ से काटना है। तो इसलिए हम लोग थोड़ा मेटल पे डीप लाइन खींचते हैं, तो उसके लिए पॉइंटेड टूल्स होता है। ये पॉइंटेड टूल्स है, उसको बोलते हैं स्क्राइबर, ठीक है। ये एंगल स्क्राइबर है और ये स्ट्रेट स्क्राइबर है। आप देख सकते हैं कहीं जरूरत के हिसाब से हम लोग इसको यूज करते हैं। और यही फिगर भी देखिए, फिगर भी दिया हुआ है, ठीक है। और हमें पैरेलल लाइंस ऊपर में ड्रा करना है तो फिर हम लोग कैसे ड्रा करेंगे? तो हाइट गेज यूज करते हैं या फिर ये जो है आपका मार्किंग गेज सॉरी, ये जो है ना, ये मार्किंग गेज, स्क्राइबर होल्डर भी बोलते हैं कभी कभी। तो ये है स्क्राइबर होल्डर, देख सकते हैं। तो इसको अपने हिसाब से इसको कर करके यहाँ पे नॉब है टाइट करके, और फिर हम लोग ऐसे ऐसे चलाते हैं मेटल पे जहां भी हमें मार्किंग करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है डिवाइडर्स। तो डिवाइडर्स और कैलिपर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। तो कैलिपर और डिवाइडर दोनों का जो काम है मार्किंग और जो भी स्केल पे मेजरमेंट है उसको जॉब पे ट्रांसफर करना, या जॉब का जो मेजरमेंट है उसको स्केल पे ट्रांसफर करना। ट्रांसफर करने का मतलब यह है कि हम जो है, अगर जहां पे स्केल नहीं यूज कर पा रहे हैं वहां पे हम लोग डायरेक्ट नहीं यूज कर पा रहे हैं, वहां पे हम लोग क्या करेंगे? ये देखिए, ये डिवाइडर है, ठीक है। तो डिवाइडर को हम लोग यूज कर करके वहां पे हम लोग, जैसे स्केल्स है तो यहाँ पे हमने इस तरह से लिया, इस तरह से, और कहीं भी सर्किल या फिर आर्क ड्रा करना है तो हम लोग क्या करेंगे? सर्किल या आर्क जो है मेटल पे हम लोग ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर? तो इसको बोलते हैं डिवाइडर। तो डिवाइडर्स आर यूज्ड फॉर स्क्राइबिंग सर्किल्स, आर्क फॉर ट्रांसफरिंग एंड स्टेपिंग ऑफ डिस्टेंस। आप देख सकते हैं फिगर में। और ये जो है ना, 2 तरह का अवेलेबल होता है, एक तो फर्म ज्वाइंट में होता है और दूसरा स्प्रिंग ज्वाइंट में होता है, ठीक है। तो मेरे पास ये 2 तरह का ज्वाइंट्स में है। ये जो है फॉर्म ज्वाइंट्स है, देख सकते हैं ना, ये फॉर्म ज्वाइंट्स। आप यहाँ पे देखिए, ये जो फिगर दिया है वो कौन से ज्वाइंट्स है? फर्म ज्वाइंट्स, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दो सब जो है ना फर्म ज्वाइंट्स ही है, ओके। और अगला आप देखिएगा, ये स्प्रिंग ज्वाइंट है, ये स्प्रिंग ज्वाइंट है। आप देख सकते हैं ये जो फिगर और ये दोनों क्या है? सेम है। तो इसके जो पार्ट्स है वो दिए हुए हैं, इसको पेग बोलते हैं, ठीक है। ये जो पार्ट्स है ना इसका, डिवाइडर की बात कर रहे थे, तो इसको हम लोग पेग बोलते हैं। और स्प्रिंग है, फुलक्रम है, ये जो है ना बॉल है, यहाँ पे एक नट है, नट है, जहां पे लॉक करना है वहां पे हम लोग लॉक कर सकते हैं। और स्प्रिंग टेंशन से जैसे ही खोलेंगे ना, स्प्रिंग टेंशन से वो खुलते जाता है। वाशर्स हैं और ये लेग है।
तो लेग जो है, दोनों लेग को अगर हम लोग सटा करके चेक करना है कि सर्विसेबल है कि नहीं है, तो लेग जो है इस तरह से होना चाहिए, ये सही लेग है। इस तरह का लेग जो है ना, ऐसे लेग बाहर की तरफ, ये जो है बाहर की तरफ नहीं होना चाहिए, ऐसे और ऐसे, ये सही नहीं है। या फिर छोटा बड़ा लेग जो है वो भी सही नहीं है, ठीक है। तो डिवाइडर पॉइंट जो है ना वो हमेशा शार्प रहना चाहिए, सो दैट आप जो है लाइन जो है आप इससे प्रोड्यूस कर रहे हैं, आर्क जब ड्रा कर रहे हैं वो सही ढंग से ड्रा हो जाए। तो ये क्या था, हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे, डिवाइडर के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। कैलिपर्स, कैलिपर्स सारा आप लोगों ने देखा है, ठीक है। जेनी कैलिपर्स काफी आप लोगों ने यूज किया है। तो कैलिपर जो होता है उसका भी वही काम है डिवाइडर जैसा, लेकिन डिवाइडर से थोड़ा अलग होता है, क्योंकि इसको सकरे जगह पे यूज कर सकते हैं। जो एक इसका जो लेग है वो अलग अलग तरह का होता है। तो सपोर्ट लेग होता है, जैसे कि ये जो लेग है ना, ये जो लेग है उसको बोलते हैं सपोर्ट लेग। कौन सा लेग बोलते हैं, सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। और ये जो लेग है वो कौन सा लेग है, एडजस्टेबल लेग है या स्क्राइबिंग लेग है। स्क्राइबिंग का मतलब इसको लाइन खींचने के लिए यूज करेंगे, ठीक है। तो कैलिपर्स आर इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड टू ट्रांसफरिंग मेजरमेंट फ्रॉम ए स्टील रूल टू ए जॉब एंड वाइस वर्सा। तो डायरेक्ट इसे मेजर नहीं करते, लेकिन हम लोग जो है इससे डायरेक्ट मेजर नहीं करते हैं, ये देख सकते हैं डायरेक्ट मेजर नहीं करते हैं, लेकिन जो मेजरमेंट है उसको हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। कहां पे, जॉब पे हम लोग मार्किंग करते हैं। इस जॉब पे मार्किंग करना है, हम लोग देख लेते हैं कि भाई यहाँ पे हमने लगाया और ये देखा कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में कितनी दूरी है, ठीक है। हम लोग इसको खोलेंगे, खोल करके मेजर करेंगे, ठीक है। एक तरफ से सपोर्ट डालेंगे, दूसरी तरफ मेजर करेंगे, या उल्टा भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। इधर से सपोर्ट दे दिया, इधर से मेजर कर लिया, और इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, स्केल से देखेंगे, ठीक है। ये सपोर्ट ले गए और यहां से देखेंगे कि कितना है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट को जॉब पे ट्रांसफर कर सकते हैं, जॉब से स्केल पे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये इसमें भी फिक्स ज्वाइंट होता है और स्प्रिंग ज्वाइंट होता है। तो दोनों मैंने दिखा दिया आपको, फिक्स ज्वाइंट भी दिखा दिया और स्प्रिंग ज्वाइंट भी दिखा दिया। आप देख सकते हैं ये फिक्स ज्वाइंट है, ये जो है ना फिक्स ज्वाइंट है, और ये जो है स्प्रिंग ज्वाइंट है। दूसरा क्लासिफिकेशन है इनसाइड कैलिपर्स एंड आउटसाइड कैलिपर्स। इनसाइड कैलिपर्स एंड आउटसाइड कैलिपर्स, ठीक है। इनसाइड कैलिपर्स एंड आउटसाइड कैलिपर्स, तो ये हमारे पास है, ये जो है ना आप देख सकते हैं ये आउटसाइड कैलिपर्स है। इसमें पकड़ते हैं, यहाँ पे किसी चीज का आउटर डायमीटर मेजर करना है तो हम क्या करते हैं, इसको लेंगे और फिर हम लोग इससे मेजर करेंगे, इस तरह से मेजर करेंगे, खोल करके फिर इसको मेजर करेंगे आउटर डायमीटर कितना है, ठीक है। इसको यहाँ पे सेट कर करके और फिर क्या करेंगे, ऐसे लगा करके, और फिर इसको ये जो नूल नट है उसको घुमाएंगे, टाइट करते जाएंगे, जहां पे हो गया वहां पे रोक देंगे और उसको हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये जो है ना इनसाइड मेजरमेंट के लिए, ठीक है। तो इनसाइड एंड आउटसाइड लेग जो होता है उसके हिसाब से हम लोग इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। क्लियर। तो जैसा कि मैंने बताया, इनसाइड कैलिपर होता है, आउटसाइड कैलिपर होता है। इनसाइड कैलिपर होता है, आउटसाइड कैलिपर होता है, ये मैंने आपको दिखा दिया। ये क्या है, इनसाइड कैलिपर है, ये क्या है, आउटसाइड कैलिपर। ध्यान दीजिएगा, फिगर भी देखिए, फिगर में भी दिखाया हुआ है इनसाइड कैलिपर्स, आउटसाइड कैलिपर्स, ठीक है। दूसरा जो ये है डिवाइडर कैलिपर एंड ऑड लेग कैलिपर्स। तो डिवाइडर कैलिपर्स भी आपको दिखा दिया, ऑड लेग कैलिपर्स भी दिखा दिया, ठीक है। ये है एडजस्टेबल ऑड लेग जेनी कैलिपर्स बोलते हैं। जिसका लेग टेढ़ा है ना उसको जेनी कैलिपर्स बोलते हैं। अब देख सकते हैं इसका जो लेग है एडजस्टेबल लेग है। ये नट को खोल करके ये जो इसमें जो भी पॉइंट है, नीडल है, उसको हम लोग नीचे ऊपर कर सकते हैं कन्वीनियंट के हिसाब से, ठीक है। लेकिन जनरली ये जो है ना दोनों को क्या करते हैं, इक्वल रखते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पिवोट स्क्रू है, ये जो है ना हैंडलिंग ग्रिप है, ये लेग्स है, इसको लेग्स बोलते हैं। ये जो है ना लेग्स है, ये लेग्स है, ठीक है, ये लेग्स है। ये क्या हो गया, इनसाइड हो गया, और ये क्या होगा, आउटसाइड हो गया। ऑड लेग हो गया, एडजस्टेबल है ना, अलग तरह का लेग है, इसलिए इसको हम लोग ऑड लेग कैलिपर्स बोलते हैं। तो ये क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट जेनी कैलिपर्स
जो है जेनी कैलिपर्स वही ऑडले कैलिपर्स जो आप लोग देख रहे थे। जेनी कैलिपर्स में एक साइड में क्या होता है, जो भी जेनी कैलिपर्स है, एक साइड का सपोर्ट लेग होता है, दूसरा स्क्राइबिंग लेग होता है। ठीक है, आप दूसरा वाला भी जेनी कैलिपर्स देख सकते हैं। इसमें भी क्या है आप देख सकते हैं, इसको खोलना पड़ेगा समझने के लिए। तो ये जो है ना सपोर्ट लेग है, और ये जो है ना क्या है, स्क्राइबिंग लेग है। क्लियर। नेक्स्ट है पंचेज। आप यूज किए हैं ना पंच को, जॉब पे परमानेंट मार्किंग के लिए पंच यूज करते हैं। और कहां पे पंच यूज करते हैं, हाँ जैसे कि आप ड्रिलिंग कर रहे हैं, तो ड्रिल को इंबेड करने के लिए, ड्रिल को रखने के लिए हम लोग पंच का यूज करते हैं। तो जनरली हम लोग जो फीडर्स है दो तरह के पंच यूज करते हैं। पहला जो होता है सेंटर पंच, और दूसरा होता है प्रिक पंच या फिर डॉट पंच बोलते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं ये जो है ना सेंटर पंच, ये कुछ फिगर्स दिए दिखाए हुए हैं यहाँ पे पंचेज के। तो पंच कैसे यूज होता है, जनरली पंच जो होता है, पंच मार्किंग पंच यूज किए हुए ना आप लोग। तो पंच हमेशा हैमर के साथ यूज होगा, हैमर नहीं मारिएगा तो पंच इंप्रेशन आएगा, डॉट आएगा नहीं आएगा ना। तो फिटर ट्रेड्समैन जनरली क्या करता है, पंच करता है। ठीक है, लेआउट पे जो जॉब हम लोग बना रहे हैं लेआउट करने के लिए कि कहां से काटना है कहां से निकालना है। लेआउट का मतलब यही हो गया कि कितना हमें रखना है कितना निकालना है। तो स्क्राइबिंग अगर कर भी दिए हैं तो स्क्राइबिंग करने के बाद भी हो सकता है स्क्राइबिंग जो है ना आपका मिट सकता है, तो उसको और थोड़ा गहरा करने के लिए और परमानेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पंच मारते हैं। ठीक है, तो ये है। कितने तरह का पंच होता है, पंच तो बहुत तरह का होता है, वैरायटी ऑफ पंचेज। लेकिन हम लोग जो यूज करते हैं वो जनरली दो तरह के पंच यूज करते हैं। एक जो पंच यूज करते हैं ये होता है सेंटर पंच। आप देख सकते हैं ये क्या है, कौन सा पंच है, सेंटर पंच। सेंटर पंच, सेंटर पंच, हिंदी में सेंटर पंच। सेंटर पंच में क्या होता है कि ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल है 90 डिग्री होता है। ये जो एंगल है कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। जब 90 डिग्री होता है तो जब ये जो मेटल है उस पर अगर हम लोग मारेंगे, इंप्रेशन करेंगे, तो क्या होगा, थोड़ा बड़ा होगा लेकिन ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, इधर नहीं जाएगा, ज्यादा नीचे तक नहीं जाएगा, ज्यादा नीचे तक नहीं जाएगा, ऊपर ही रहेगा। ठीक है, डॉट पंच जो होता है वो क्या होता है, बारीक लाइन मारने के लिए। अब ये जो यहाँ पे जो सेंटर पंच का यूज करते हैं जनरली ड्रिल वर्क के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, ड्रिल वर्क के लिए करते हैं, सेंटर पंच का यूज करते हैं। ठीक है, और जो प्रिक पंच है उसका जो एंगल होता है, ये जो एंगल है कितने डिग्री होता है, अगर आप इसको मेजर कीजिएगा ये तो कितने डिग्री होता है, 30 डिग्री। या फिर डॉट पंच है तो वो कितना होगा, 60 डिग्री होगा। ठीक है, तो कितना डीप इंप्रेशन लगाना है, कितना पतला फाइन इंप्रेशन लगाना है, डॉट लगाना है, वो डिपेंड करता है इस पे। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो क्या है, हैमर। तो हैमर्स जो है हम लोग सब लोग जानते हैं हैमर्स कितने तरह का होता है, क्योंकि हैमर तो फिटर का मेन टूल्स है, इंजीनियरिंग हैमर्स हमेशा यूज करते हैं। तो हैमर का यूज जो है पंचिंग के लिए, ठीक है, रिवेटिंग के लिए, किसी चीज को सीधा करने के लिए, मोड़ने के लिए, और इस दौरान प्रहार करने के लिए भी होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हैमर किस मटेरियल क्या होता है हैमर का, तो मटेरियल क्या होता है हैमर का, तो ये मटेरियल ऑफ द हैमर फॉर्ज्ड कार्बन स्टील, ड्रॉ फॉर्ज्ड कार्बन स्टील मटेरियल का नाम है। तो ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, और हैंडल जनरली किसका बना होता है, वुड का, लकड़ी का हैंडल बना होता है। लकड़ी का हैंडल बनाने से क्या होगा कि शॉक नहीं रहेगा। लोहे का भी हैंडल बना सकते हैं लेकिन लकड़ी का बनाएंगे तो शॉक ऑब्जर्व करता है लकड़ी, इसलिए लकड़ी का हैंडल होता है। तो इतनी चीज आपको क्लियर हो गई। हैमर का जो क्लासिफिकेशन है, जो वर्गीकरण है, उसके फेस और वेट दो चीज के आधार पर किया जाता है। पहला फेस, दूसरा वेट। तो फेस जो होता है ये तो कॉमन फेस होता है, इधर जो फेस है वो तो कॉमन है, ठीक है, फ्लैट होता है। दूसरा जो फेस है, दूसरा जो साइड है उसको बोलते हैं पिन। तो पिन जो होता है ना, ये पिन नहीं, पिन, तो पिन जो होता है अलग अलग होता है। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पे एक पिन ये है, ऐसे है, दूसरा पिन ऐसे है, देख रहे हैं ना, और तीसरा पिन ऐसे है। तो ये जो है ना, ये जो पिन है और ये पिन है,
ये इधर हैंडल हो जाएगा, इधर हैंडल हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं बॉल पिन, इसको बोलते हैं क्रॉस पिन, क्रॉस पिन, और इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट पिन। स्ट्रेट पिन जो होता है हैमर के बिल्कुल सीधा में होता है, पैरेलल में होता है। ये जो पिन होगा ना हैमर के पैरेलल में होगा, हैमर के समानांतर होगा, हैमर के हैंडल के, सॉरी, हैमर के हैंडल के समानांतर होगा। ये हैमर के हैंडल के समकोण पे होगा इसका जो पिन होगा, और ये जो पिन होता है हाफ राउंड होता है, इसलिए इसको बोलते हैं बॉल पिन। तो जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई जनरली फिटर वर्क के लिए, जनरल वर्क के लिए हम लोग कौन सा हैमर यूज करते हैं, तो बॉल पिन हैमर होगा। मार्किंग के लिए कितने ग्राम का हैमर यूज करते हैं, 250 ग्राम का, और वेट जो होता है जनरली जो फिटर्स यूज करते हैं वो 125 ग्राम से 750 ग्राम के बीच में होता है। ठीक है, ये अलग अलग तरह का हैमर है, आप देख सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट हैमर्स, मतलब काफी इस तरह के हैमर्स है जिसके बारे में हम लोगों को जानना जरूरी है। क्लॉ हैमर, क्लॉ हैमर या एक्सट्रैक्टर हैमर बोलते हैं। कौन सा हैमर बोलते हैं, एक्सट्रैक्टर। एक्सट्रैक्टर का मतलब है निकालने वाला। ठीक है, ये है, ये है, ये फर्स्ट वाला, क्योंकि इसका जो ये जो पोर्शन है ना वो क्लॉ के जैसा होता है। क्लॉ जो चिड़िया का जो पैर होता है ना उसको क्लॉ बोलते हैं, तो उसके जैसा होता है, इसलिए क्लॉ हैमर बोलते हैं। एक्सट्रैक्टर मतलब कि निकालने के लिए, ये देख सकते हैं ना किल ग्रूव होता है, किल निकालने के लिए। ठीक है, टैग हैमर इसी तरह से है। टैग हैमर वेल्डिंग वगैरह का, चिपिंग वगैरह निकालने के लिए जो होता है। मैलेट जो होता है सॉफ्ट हैमर्स होता है, लकड़ी का बना होता है, पीवीसी का बना होता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा। तो ये जो है ना मैलेट उसको बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, ये देखिए अलग अलग हैमर्स का मैंने इमेज दिया हुआ है। ये जो है ना वेल्डर चिपिंग हैमर है, सॉरी वेल्डिंग चिपिंग हैमर से। इसमें स्प्रिंग होता है हैंड में, केवल स्प्रिंग आप ऐसे कीजिएगा ना तो क्या करेगा, वेल्डिंग को निकालते जाएगा। स्लेज हैमर है, ये मैकेनिक्स हैमर है। ये देख सकते हैं नाइफ हैमर, इसका देखिए फेस कैसा है। ठीक है, टूल मेकर हैमर होता है, दोनों तरफ से रहता है। ठीक है, लाइनमैन हैमर है, बॉल पेन हैमर है। ठीक है, और फेस चेंज हैमर भी होता है। हैमर में ना आप स्क्रू होता है, उससे पीवीसी हेड होता है। तो आप लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे जो भी छात्र स्किल किए हुए हैं उन्होंने इस तरह के हैमर्स को देख रखी है। नेक्स्ट जो है टूल है वो है वी ब्लॉक। तो वी ब्लॉक काफी कॉमन टूल्स है। अगर आपका कोई चीज सिलिंड्रिकल है तो उसको कैसे रखेंगे, सिलिंड्रिकल को रखने के लिए ये इस तरह का जो ब्लॉक होता है उसको बोलते हैं वी ब्लॉक बोलते हैं। देख सकते हैं ये जो होता है ना, ये जो फेस है 90 डिग्री होता है। अब देख सकते हैं यहाँ पे इन्हीं चीजों को दिखाया हुआ है, यहाँ पे ना ये इन्हीं चीजों को दिखाया हुआ है, वी ब्लॉक है। तो ये वी ब्लॉक है, तो इसमें कोई गोला चीज या सिलेंड्रिकल चीज जो है ना आराम से आ जाएगा। और ये जो एंगल होता है वो कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, और ये जो होता है ना ये ग्रुप्स बोलते हैं, इसको ग्रुप्स बोलते हैं, ये ग्रुप्स है। ठीक है, तो ये जो वी ब्लॉक है वो अलग अलग उसकी क्लासिफिकेशन है। आप देख सकते हैं पहला है सिंगल लेवल ग्रुप वी ब्लॉक, सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप एंड सिंगल लेवल। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें ग्रुप जो है इसको ग्रुप बोलते हैं। ग्रुप कितने हैं, सिंगल है, एक है ना, पूरे फेस में कितना ग्रुप है, एक है। और लेवल इसको बोलते हैं, एक है या दो है। अगर पीछे से भी इसी तरह का बना रहता तो हम बोलते हैं डबल लेवल। तो ये सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप है। इसी तरह से अगर दो ग्रुप होगा तो सिंगल लेवल डबल ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, डबल ग्रुप। दूसरा सिंगल लेवल एंड डबल ग्रुप, कि ये जो एक ग्रुप है इसके जगह पे दो ग्रुप बना रहेगा। तो इसमें थोड़ा सा ये रहता है कि जो क्लाइंप हम लोग कसते हैं उसमें फ्रीडम रहता है और प्रॉपर तरीके से कसने का। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप, सिंगल लेवल डबल ग्रुप। नेक्स्ट है डबल लेवल सिंगल ग्रुप। तो लेवल देखें ऊपर भी है और नीचे भी है, इसमें देख सकते हैं ना आप, ये लेवल जो है ऊपर भी है नीचे भी है। और इसको जनरली आप देख सकते हैं कि ये क्लैंप लगाया हुआ है। ये जो लगाया हुआ है उसको क्या लगा है, क्लैंप लगा है। क्लैंप किस लिए यूज करते हैं, व्हाई वी आर यूजिंग क्लैंप्स। क्लैंप्स हम लोग होल्ड करने के लिए, जो भी बेलनाकार या फिर गोल चीजें रखेंगे तो उसको होल्ड करना होगा ना, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, क्या लगाते हैं, ये क्लैंप यूज करते हैं। ठीक है,
ये 90 डिग्री चैनल है। ये जो चैनल मैं बताया ये आपको कि 90 डिग्री होता है, ये मैंने बोला ना 90 डिग्री चैनल है ये, ठीक है। तो ये मैच्ड पेयर वी ब्लॉक, कभी कभी क्या होता है कि आपका बेलनाकार जो जॉब है वो बड़ा है, जब बड़ा है तो कैसे हम लोग उसको कैसे हम लोग लेंगे, इसके लिए दो वी ब्लॉक बिल्कुल सेम टू सेम होने चाहिए, ठीक है। तो मैच्ड पेयर बोलते हैं ये जो, जैसे कि ये दोनों है ना वो मैच्ड पेयर है। आप देख सकते हैं दो वी ब्लॉक लगा करके कैसे हमने क्लाइंबिंग की हुई है। क्लियर, इसमें कोई डाउट? नेक्स्ट देखते हैं ग्रेड्स एंड मटेरियल्स ऑफ वी ब्लॉक, ये भी इंपॉर्टेंट है, वी ब्लॉक पे क्वेश्चन कुछ आते हैं। तो ये दो ग्रेड में आता है, ग्रेड ए एंड ग्रेड बी, ठीक है, ग्रेड ए एंड ग्रेड बी। आप देख सकते हैं इनका जो मटेरियल्स होता है अलग अलग होता है। पहले का जो मटेरियल्स ग्रेड ए का होता है वो हाई कार्बन स्टील या हाई क्वालिटी स्टील होता है, क्लियर। और ग्रेड बी का क्या होता है, ग्रैंड कास्ट आयरन होता है, कास्ट आयरन का बना होता है। तो नेचुरली ग्रेड बी वाला क्या होता है, सस्ता होता है। तो जनरली हम लोग पास जो है वो क्या है, ग्रेड बी है। प्लस और एक डिफरेंस है कि 100 mm लेंथ तक ही आता है, ग्रेड ए 100 मीटर तक आएगा, इससे ऊपर नहीं आएगा। ग्रेड बी जो है ना 300 mm तक आता है, मतलब 300 mm का जो जॉब है ना उसको हम लोग पकड़ सकते हैं। और इस तरह से स्पेसिफिकेशन आता है कि जो आपका वी ब्लॉक है कौन सा ग्रेड है, ए लिखा हुआ तो ए ग्रेड है, बी लिखा है तो बी ग्रेड है। क्लियर। नेक्स्ट है मार्किंग टेबल। तो मार्किंग टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट टूल्स है, क्योंकि जॉब को रखना है समतल पे, समतल कहाँ खोजिएगा, तो मार्किंग टेबल उसी पर्पस के लिए बनाया ही रहता है, ठीक है। तो आप रफ मशीनिंग या फाइलिंग कर रहे हैं तो उस स्थान को इंगित करने के लिए, मार्किंग करने के लिए, लेआउट करने के लिए क्या होता है, एक प्रॉपर टेबल की जरूरत पड़ती है, ठीक है, जो कि पूरी तरह से लेबल्ड हो। आपको विटनेस मार्क या परमानेंट मार्क लगाना है, ये इंडिकेट करने के लिए कहां से हमें फाइलिंग करनी है, कहां से मेटल निकालना है, तो उसके लिए भी आपको एक प्रॉपर टेबल चाहिए, ठीक है। तो ये जो मार्किंग टेबल है ना उसी के लिए हम लोग उपयोग में लाते हैं। मार्किंग ऑफ टेबल का उपयोग मार्किंग प्रयोजन के लिए संदर्भ सतह के रूप में किया जाता है, ठीक है, रेफरेंस सतह जो होता है ना उसके रूप में किया जाता है। अब देख सकते हैं यहाँ पे टेबल, अब देख सकते हैं ना टेबल, ये भी मैच्ड पेयर वी ब्लॉक यहाँ लिया है, मैच्ड पेयर वी ब्लॉक लिया है। ये जॉब है, जॉब पे क्या कर रहे हैं हम लोग, मार्किंग स्टैंड लेकर के, मार्किंग स्क्राइबर लगा करके फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, मार्किंग करने का कोशिश कर रहा है, ये दिखाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है बेंच वाइज। तो बेंच वाइज आपको पता है किस लिए हम लोग यूज करते हैं, तो बेंच वाइज आर यूज फॉर होल्डिंग द वर्कपीस। जो भी आप काम कर रहे हैं, मेटल से जो जॉब है उसे आप मेटल को रिमूव कर रहे हैं, एक्सेस पार्ट को रिमूव कर रहे हैं, फाइलिंग कर रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं, तो उसको प्रॉपर तरीके से पकड़ना पड़ता है। तो हाथ से तो पकड़ेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि जब फाइलिंग करते हैं तो प्रेशर आता है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं बेंच वाइज। तो बेंच वाइज जो होता है आप लोगों ने देखा होगा, जनरली जो पूछा जाता है, आप जब स्किल टेस्ट के लिए जाएंगे बार का, तो हो सकता है कि वो आपसे बेंच वाइज के बारे में पूछ दे, बताओ क्या क्या है, कौन कौन सा पार्ट क्या क्या बोलते हैं। तो आपको पता ही है ये जो होता है फिक्स जॉ होता है, ये फिक्स जॉ है, ये जो जॉ है, ये जो जॉ है ये क्या होता है, फिक्स रहता है, घूमता नहीं है। और ये जो जॉ है ना, ये जो जॉ है क्या होता है, आगे पीछे होता है। आप ये हैंडल को घुमाते हैं, इस हैंडल को जब घुमाएंगे तो ये आगे पीछे होगा, ठीक है, क्लियर। ये जॉ का विड्थ होता है, आप देख सकते हैं ये जो है ना विड्थ है यहां से यहां तक, और ये हार्ड जॉ होता है, ये क्या होता है, हार्ड होता है। ये इस इधर भी हार्ड, क्योंकि अगर हार्ड नहीं रहेगा तो जॉब को पकड़ नहीं पाएगा, ठीक है, हार्ड जॉ होता है। और ये जो है ना स्पिंडल है, ये स्पिंडल है जिसको हम लोग घुमाने से ये खुलता है, आगे जाता है, और उस पर क्या होता है, स्क्रू होता है, तो स्पिंडल है, ठीक है। और ये जो है ना वाइस क्लैंप्स फॉर सॉफ्ट जॉ, ये जो है ना सॉफ्ट जॉ है। जब हम मेटल लगाते हैं यहाँ पे तो ये हार्ड है, ध्यान रखिएगा, ये हार्ड जॉ है, तो आपके जॉब में हो सकता है कुछ इंप्रेशन डाल दे या खराब कर दे, क्योंकि आप पूरा टाइट करते हैं ना, तो उससे बचने के लिए ये जनरली एल्यूमिनियम का बना होता है। तो वाइस क्लैंप्स और सॉफ्ट जॉ हम लोग उसमें लगा देते हैं फेस पे, और तब हम लोग क्या करते हैं, टाइट करते हैं। तो आपका जॉ जो है ना, जो भी जॉब है वो उसका जो फेस है वो सुरक्षित रहता है, उसमें कोई मार्क नहीं आता, फिर वो क्या होगा, गंदा हो जाएगा। क्लियर।
नेक्स्ट है पाइप वाइस। वाइस तो एक आपने देख लिया, बेंच वाइस। इसके अलावा क्या होता है, पाइप वाइस होता है। ये पाइप वाइस है जो स्किल करने के लिए आए बच्चे यूज किए हुए हैं। ये देखिए, ये 90 डिग्री का रहता है। ये जो है ना मूवेबल है। स्पिंडल जो है ना, देखिए जैसे जॉब में होता है स्पिंडल, तो आपका साइड में था उसमें बेंच वाइस में। इसमें ऊपर की तरफ ये हैंडल ऊपर की तरफ है, और ये अपर जा है, ये लोअर जा है। ठीक है, तो किसी बेलनाकार चीज को पकड़ना है, राउंड चीज को पकड़ना है, तो यहाँ पे हम लोग पकड़ते हैं। जैसे कि थ्रेडिंग करना है, स्टॉक्स डाई शीट यूज करना है, तो आप कैसे पकड़ेंगे? उस वाइस में पकड़ेंगे तो क्या होगा, वो प्रेस करके दबा देगा। ठीक है, और आपका जो पाइप है वो खराब हो सकता है और प्रॉपर पकड़ भी नहीं पाएगा। बेंच वाइस प्रॉपर तरीके से नहीं पकड़ पाएगा, ये स्पेशली बनाया ही रहता है इस तरह से। ठीक है, और नेक्स्ट है हैंड वाइस। आप देख सकते हैं हैंड वाइस, हमारे पास भी हैंड वाइस है। तो कभी कभी जरूरत पड़ती है हमें हाथ में पकड़ करके फाइलिंग करने की या कुछ निकालने की, चिपिंग करने की। तो उस समय क्या होता है कि कोई कोई छोटा छोटा चीज रहता है, उसको हम लोग वाइस में नहीं पकड़ सकते हैं। जल्दी करना है, थोड़ा बहुत काम करना है, तो फटाफट क्या करते हैं, हैंड वाइस में पकड़ करके। ये हैंड वाइस है, इधर से खुलेगा ये। ठीक है, स्प्रिंग है अंदर, ये जॉ है। जैसा कि हर एक वाइस में जॉ होता है, तो वही बोल रहा था, ये जॉ है, देखिए ये जॉ है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है, ये लिखा हुआ है कितने एमएम में लेंथ जो होता है ना, 125 से 150 एमएम तक वेरी करता है। आप देख सकते हैं, हैंड जा की बात कर रहे हैं। और जॉ विड्थ जो है ना 40 to 44 एमएम तक ये करता है, वेरी करता है। और विंग होता है, विंग नट होता है, जिससे कि आप जॉ को क्लोज या फिर ओपन कर सकते हैं। ये इसको बोलते हैं विंग नट। ये जो नट है ना, ये क्या है, विंग नट। इससे जॉ के फेस को आप क्लोज या फिर ओपन कर सकते हैं। ठीक है, शायद कुछ और था उसमें, देख लेते हैं क्या था। पाइप वाइस के बारे में ये था, पाइप वाइस। ठीक है, बता ही दिया आपको। नेक्स्ट जो है पिन वाइस है, पिन वाइस एंड टूल मेकर वाइस। तो ये भी कभी कभी जरूरत पड़ता है। ये जो है ना आपका टूल मेकर वाइस है, ये टूल मेकर वाइस है, छोटे छोटे चीज को पकड़ने के लिए और प्रॉपर तरीके से दिखाई दे, इसके लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। कौन सा, ये है टूल मेकर्स वाइस। टूल मेकर वाइस इज यूज्ड फॉर होल्डिंग स्मॉल वर्क which requires filing or drilling or marking of small jobs on the surface plate। तो सरफेस प्लेट पे अगर आपको कुछ छोटा जॉब को पकड़ना है, मार्किंग करना है, कुछ फाइलिंग करना है, तो वहां पे हम लोग सरफेस प्लेट के साथ में यूज करते हैं। ठीक है, सरफेस प्लेट पे रखते हैं, फिर हम लोग उसको यूज करते हैं। और ये जो है, ये क्या है, पिन वाइस है। ये कौन सा वाइस है, पिन वाइस है। और ये कौन सा वाइस है, ये है टूल मेकर्स, टूल मेकर्स वाइस। ठीक है, तो ये टूल मेकर्स वाइस है और ये पिन वाइस है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे चक है, इसको आप ड्रिल बिट जो नहीं यूज करते हैं ना, उसी तरह से यहाँ पे आप घुमाएंगे नट को, तो क्या होगा, ये जो जॉ है ना, ये जॉ है, देखिए 1 2 3, ये 3 जॉ है, ये क्या होगा, ओपन होगा, खुलेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पिन वाइस। छोटे चीज को यहाँ पे पकड़ने के लिए, गोला है और छोटा सा चीज है, उसको पकड़ना है, तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं। और कोई ऑपरेशन उस पर करना है तो। नेक्स्ट है वाइस का केयर और मेंटेनेंस कैसे लेना चाहिए। तो ऑयलिंग वगैरह करते रहना चाहिए, स्पिंडर वगैरह पे हैंडल वगैरह ठीक से देखना चाहिए। जॉ जो है, जॉ को प्रॉपर चेक करते रहना चाहिए, डस्ट वगैरह निकाल करके रखना चाहिए, ग्रीसिंग वगैरह करते रहना चाहिए। तो ये कैसे मेंटेन करेंगे, ये आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है पहले, जो है स्किल टेस्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कैसे केयर लेंगे, मेंटेनेंस कैसे करते हैं वाइस का। तो थ्रेड एंड मूविंग पार्ट्स जो है ना, उसको हमेशा क्लीन रखते हैं, कपड़े से क्लीन करते हैं, जो भी गंदगी है उसको निकाल देते हैं काम करने के बाद में। मेक श्योर दैट ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स जॉइंट्स एंड स्लाइडिंग पार्ट्स जो भी है, घूमने वाला पार्ट्स है, वहां पे हम लोग ऑयल एंड लुब्रिकेट करते हैं। ठीक है, वाइस जब यूज में नहीं है तो जॉ के बीच में लाइटली गैप, बहुत हल्का गैप रहता है, और लगभग एक पास ला करके फिर हम लोग उसको छोड़ते हैं। और अवॉइड स्ट्राइकिंग द हैंडल ऑफ द वाइस बाय ए हैमर और टाइटनिंग फुली। जॉ को पूरा तरह से टाइट नहीं करना है, या टाइट करते समय कुछ लोग हैमर यूज करते हैं पूरा टाइट करने के लिए, नहीं, ये नहीं करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप 4-5 पॉइंट पहले से तैयार कर ले कि अगर वाइस के केयर एंड मेंटेनेंस के बारे में पूछेगा तो आपको क्या बतानी है। ठीक है, फोटोग्राफ देख सकते हैं, ये लेग वाइस है। ये भी आपने जो हमारे यहाँ
जो छात्र स्किल टेस्ट की तैयारी की है उन्होंने देखा होगा, ये जो फॉर्जिंग के लिए जो किसी चीज़ को पकड़ना है या कोई बड़ा आइटम पकड़ना है तो वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। ये नीचे जमीन में रहता है, ठीक है, जमीन में रहता है और बाकी सारी चीज़ सेम है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे हैंडल है, स्पिंडल है, जॉ है, पकड़ने के लिए बड़ी चीज़ों को पकड़ना है तो वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट है हेक्सा फ्रेम। तो अभी जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हेक्सा फ्रेम और फाइल्स जो है ना देखते हैं क्या क्या अभी और बचा हुआ हेक्सा फ्रेम बचा है, और हेक्सा फ्रेम के बारे में बाद में ट्राई स्क्वायर और फाइल्स, ठीक है, इसको हम लोग ये करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे आपको जो लेटेस्ट वीडियो है, जो अगला वीडियो है इसी सीरीज का टूल्स पे बना रहा हूं, वो आपको सबसे पहले मिलेगा। तो जो भी लड़के स्पेशली जो भी छात्र बार्क में सीवीटी क्वालिफाई किए हैं वो तो पक्का इस वीडियो में जो जो चीजें मैंने बताई है उसको ध्यान से देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से समझेंगे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।